नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का झारखंड की खबरों में। झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ को हर एक सुबह जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, झारखंड पहुंचते ही राज्य की ओलंपियन बेटियों पर सौगातों की बरसात हो गई है और झारखंड सरकार की ओर से टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी रही निक्की प्रधान और सलीमा टेटे को 50-50 लाख रुपए का चेक दिया गया। इसके अलावा इन्हें एक स्कूटी, एक लैपटॉप और एक स्मार्टफोन भी दिया गया। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित सम्मान समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने दोनों के लिए पक्के का घर बनाने की भी घोषणा की। साथ ही दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाकर झारखंड की बेटियां और हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान और सलीमा टेटे रांची लौट आई है और दोपहर 1:30 बजे रांची एयरपोर्ट से बाहर निकले। यहाँ उनकी अगवानी में राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन पहले ही से मौजूद थे और उन्होंने एयरपोर्ट पर दोनों को रिसीव किया। मंत्री के साथ दोनों खिलाड़ियों के परिजन भी वहाँ मौजूद थे। अगली खबर झारखंड के चतरा से। पुलिस ने रात में 320 पेटी अवैध शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पेटी में 15,122 बोतलें शराब थी। शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। गिरफ्तार तीनों तस्कर हजारीबाग के हैं और शराब को चतरा के रास्ते बिहार ले जाने की तैयारी में थे। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान तीनों तस्करों को पकड़ लिया। साथ ही दोस्तों, झारखंड में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या डराने लगी है। पिछले 20 दिनों से औसतन रोज 5 नए मरीज मिलने का आंकड़ा 23 दिन बाद अचानक बढ़ गया और इस बार 17 मरीज एक ही दिन मिल गए। वहीं पिछले 24 घंटे में रांची में मात्र 8 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही केवल रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 60 हो गई है। रिम्स के टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर देवेश कुमार ने कहा कि लंबे समय के बाद एक साथ 17 पॉजिटिव मामला मिलना बहुत ही गंभीर बात है। अगली खबर झारखंड के जामताड़ा से। जिला कृषि पदाधिकारी सवन गुड़िया गोविंदपुर साहिबगंज मेन रोड पर सड़क हादसे में जख्मी हो गए। उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भिजवाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें खतरे से बाहर बताया है। बताया जाता है कि सवन गुड़िया खुद ही स्कॉर्पियो ड्राइव कर रहे थे। इस बीच कोयले से नदी साइकिल को बचाने के दौरान स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पड़ गई। अगली खबर झारखंड के रांची से। रांची के बुढ़ऊ में सुबह सुबह एक जंगली हाथी ने 2 लोगों की जान ले ली। मॉर्निंग वॉक पर निकले 55 वर्षीय शंभुनाथ नायक, 45 वर्षीय मनीष साहू को हाथी ने कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों में डर का माहौल है। घटना की जानकारी वन विभाग और बुढ़ऊ प्रशासन को दे दी गई है। अगली खबर झारखंड के धनबाद से। शहर के धनसार थाना क्षेत्र स्थित चांदबारी रोड में बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम की अस्त व्यस्त स्थिति देखकर लूट की सूचना फैल गई और इस इलाके में अफरा तफरी मच गई। पर जांच के दौरान पता चला कि देर रात एक विक्षिप्त युवक ने एटीएम को अस्त व्यस्त कर दिया है और विक्षिप्त युवक ने ढेर सारा कचरा एटीएम में लाकर फेंक दिया था। इधर लूट की सूचना गलत साबित होने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। अगली खबर झारखंड में धूप और बादल की चली आंख मिचौली जबरदस्त बारिश में बदल गई है। लगभग 2 घंटे में 25 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम पूर्वानुमान में जोरदार बारिश की संभावना भी जताई गई है। वहीं कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। बात करें राज्य भर की तो पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मानसून की स्थिति सामान्य रही। वरिष्ठ एडीजे उत्तम आनंद की मौत की तफ्तीश कर रही दिल्ली सीबीआई की स्पेशल टीम रणधीर वर्मा चौक से मिश्रित भवन रोड और फिर रणधीर वर्मा चौक से स्टेशन रोड तक के सीसीटीवी फुटेज जब्त किए हैं। पहले पुलिस ने रणधीर वर्मा चौक पर विभिन्न कोनों से लगे सीसीटीवी कैमरों के 25 से 29 जुलाई के बीच के फुटेज हासिल किए। अगली खबर झारखंड के सिमडेगा से। ओलंपिक में झारखंड की महिला हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान ने देश का नाम रोशन किया है, लेकिन जिस ट्रेनिंग सेंटर से ये दोनों निकली हैं उस सेंटर सहित 4 केंद्रों के 100 खिलाड़ी तंगहाली में हैं और दरअसल इन खिलाड़ियों को पौष्टिक आहार के लिए रोजाना 175 रुपये देने की व्यवस्था है, लेकिन अप्रैल 2020 में प्रशिक्षण केंद्र बंद होते ये पैसे भी रुक गए। अगली खबर रांची यूनिवर्सिटी के रामलखन सिंह यादव कॉलेज में फर्जी एडमिशन का मामला सामने आया। कैंपस में तैनात निजी सुरक्षा गार्ड ने नामांकन के लिए 14 स्टूडेंट से पैसे लिए, नकली आई कार्ड व रसीद दे दिए। इन स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर विश्वविद्यालय से नहीं आया क्योंकि एडमिशन नहीं हुआ था। इससे प्रभावित स्टूडेंट्स इंटरनल परीक्षा में शामिल नहीं हो सके।
अगली खबर, झारखंड में अपर बाजार क्षेत्र की यातायात और पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने रंगरेज गली, गांधी चौक, जेजे रोड सहित झारखंड के सभी जिलों में कहा कि अपर बाजार की यातायात व पार्किंग व्यवस्था को सुगम बनाने में क्षेत्र में सभी व्यापारियों का सामूहिक योगदान लिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की तर्ज पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में भी शुल्क में कटौती की मांग को लेकर मंगलवार को छात्रों ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और कहा कि यूजी, पीजी व वोकेशनल कोर्सों में शुल्क में 30% की कटौती को लेकर विश्वविद्यालय को मांग पत्र सौंपा जाए, लेकिन मांग पर विश्वविद्यालय द्वारा कदम नहीं उठाने जाने पर तालाबंदी करना पड़ा। अगली खबर, झारखंड के धनबाद से देश के प्रगतिशील मजदूर वर्ग के लिए केंद्र सरकार के पास कोई योजना नहीं है और आम जनता महंगाई की मार से करा रही है और मोदी सरकार अडानी अंबानी को बढ़ाने के लिए पूरे देश की सरकारी संपत्ति को बेच रही है। ये बातें मासस जिलाध्यक्ष हरि प्रसाद अप्पू ने अगस्त क्रांति के अवसर पर मासस एवं मार्क्सवादी युवा मोर्चा की ओर से निकाले गए जुलूस के दौरान कही। तो इंटर में फेल छात्र छात्राओं के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल जल्द ही कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन करेगी और इस परीक्षा का परिणाम भी जल्द जारी किया जाएगा। इस परीक्षा से छात्रों के रिजल्ट पर कंपार्टमेंटल का ठप्पा नहीं लगेगा और यह आश्वासन जैक अध्यक्ष अरविंद सिंह ने भाजपा विधायकों के प्रतिनिधिमंडल को दिया है। अगली खबर, झारखंड के धनबाद से जिले में बढ़ती आपराधिक वारदातों की रोकथाम को लेकर पुलिस अपने स्तर पर रणनीति तैयार करने में जुटी है और सबसे पहले किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने की तैयारी में है। धनबाद निगम क्षेत्र में कुल 2,30,000 आवास हैं और आबादी भी लगभग 13 लाख है। इनमें से करीब 7 लाख किराएदार रह रहे हैं। उन चिन्हित जगहों पर किराएदारों को वेरिफिकेशन करेगी। तो बिहार में जातीय जनगणना की मांग को लेकर रोज बयानबाजी हो रही है और कभी राष्ट्रीय जनता दल तो कभी सत्तारूढ़ दल जनता दल यूनाइटेड के नेता मांग कर रहे। वहीं भाजपा ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर से मांग की है और लिखा है, जनगणना के जिन आंकड़ों से देश की बहुसंख्यक आबादी का भला नहीं होता तो फिर जानवरों की गणना वाले आंकड़े को क्या हम अचार डालेंगे। साथियों, संसद के मानसून सेशन में राज्यसभा में हुए हंगामे पर बोलते हुए राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर की बेअदबी होने से वो रात भर सो नहीं पाए। कल सदन में जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र के खिलाफ है और संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर होता है और इसकी पवित्रता पर आंच नहीं आने देना चाहिए। नायडू ने कहा कि विपक्ष सरकार को मजबूर नहीं कर सकता है, सदस्य विरोध कर सकते हैं, लेकिन सभापति को क्या करना है क्या नहीं करना है इस बारे में वो नहीं बता सकते। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिसकी आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे।